तो जी रिसेंटली मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दही बल्ले बेच रहा है रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर में। भाई मेरी दुआ है कि उसकी दही बल्ले की रेडी दुकान में चेंज हो जाए, दुकान जो है फ्रेंचाइज में चेंज हो जाए, अल्लाह उसको और बरकत दे। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर यार उसने ग्रेजुएशन में मीठी चटनी बनाना तो नहीं सीखी होगी। तो अगर वो ये चीजें कर रहा है ये बेरोजगारी की वजह से ही कर रहा है। और ये बेरोजगारी का मसला नया तो नहीं है, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है 1947 से ये मसला चलता आ रहा है। अभी इकोनॉमिस्ट तो कह रहे हैं कि 2023 तक 8 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिसमें बहुत बड़ा पोर्शन डिग्री होल्डर्स का है। जैसे हर चीज के पीछे कोई वजह होती है, अब इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है। पहली उसमें से कि ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ में ना लोग भड़क जाते हैं कि भाई ये ना कहा करो यार, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई अल्लाह का काम है, वो हमें दे रहा है तो हम जो है ले रहे हैं। सारी चीजें अल्लाह का काम नहीं होती ना भाई। रात के टाइम पे तुम जो काम डाल रहे हो वो भी तो कोई चीज है ना। अब पर यहाँ तो कोई आ नहीं रही कि ये लो जी आपका मुदस्सिर आ गया, मुबश्शिर के लिए 1 साल और वेट करें। तो फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ी चीज है जिसका यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सिंपल सी साइंस है यार, जहाँ पे तुमने 2 पेट पालने हैं वहां पे अगर तुम 4 पालोगे तो थोड़ी मुश्किल तो होगी ना यार। भाई गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी लो ना भाई। हर चीज बस अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही मालिक है। फिर दूसरी वजह ये कि इलिटरेसी बहुत है, जहालत बहुत है, लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। अब उसकी वजह से भी पहली वजह जो है ना वो कायम दायम है, ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब जब इलिटरेसी ज्यादा है और कॉम्पिटेंट जॉब्स आ भी गई तो फिर तो लोग नहीं होंगे ना उनको फिल करने के लिए, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा मजदूर तबका बस पैदा करते जा रहे हैं। उस्ताद लकड़ी, उस्ताद टीपू, बस यही आते जा रहे हैं। और अगर जो तालीम है भी, एजुकेशन जो है वो भी बड़ी फ्लॉड है। तो तीसरा रीजन ये कि भाई फ्लॉड एजुकेशन कब हमारे दिमाग से ये जाएगा कि भाई बेटी होगी तो डॉक्टर होगी और बेटा होगा तो इंजीनियर बनेगा। इन 2 जॉब्स में हमने इतने कोई बंदे भर दिए हैं कि हर पत्थर के नीचे कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है। हर गली में कोई डॉक्टर डिस्कुम टाना बैठे हुए हैं, उनको अपना मर्ज बताओ तो वो कोई 4 पैरासीटामोल लिख के दे देते हैं, लो भाई जाओ सही हो जाओगे। इतने ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर्स हमने पैदा कर लिए तो भाई जॉब्स भी तो हो। और उसकी वजह से बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें कोई जा ही नहीं रहा। साइंस की बहुत सारी फील्ड्स हैं, आर्ट्स की बहुत सारी फील्ड्स हैं, उधर कोई जा नहीं रहा है। बस सिर्फ इंजीनियर पैदा कर रहे हैं और डॉक्टर पैदा कर रहे हैं। देखो होता क्या है असल में, हमारे जो चाचा ताया थे ना उनके जमाने में इंजीनियर बहुत बड़े हिट्स थे, डॉक्टर बहुत बड़े हिट थे, क्योंकि भाई तब वैकेंसी थी, तब लोग नहीं थे। तो जो बन गए उनका सीन ओके हो गया। अब हम कौम भी तो वो वाली है ना कि भाई वो शीप वाली के वो उधर चला गया मैं भी उधर ही जाऊंगा। ताए ने इंजीनियरिंग क्या कर ली तो बस सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है भाई, इंजीनियरिंग करना। ऐसे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सेसफुल नहीं होगे। और अपने आप को एक्सप्लोर करो भाई, तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। एक ही में घुसे रहोगे तो फिर बाकी का क्या होगा। चौथी बात यह कि यार इकोनॉमिक जो कंडीशन है पाकिस्तान की, वो सबसे बड़ा तो रीजन वही है। मुल्क इस पॉइंट पे आ गया कि भाई हुकूमत खुद चंदा मांग रही है, तुम उससे नौकरी मांग रहे हो। बोलेगी यार अब हमें नहीं पता यार, हम तो खुद इधर परेशान बैठे हो, कौन तुम्हें नौकरी देगा। डॉलर पता नहीं कहाँ जा रहा है और पेट्रोल भरवाने जाओ ऐसा लगता है खून की थैली दे के आए हो। कसम से हिम्मत ही जवाब दे देती है। तो जब इकोनॉमी सेट होगी तभी नए स्टार्टअप्स होंगे, और नए स्टार्टअप्स होंगे तभी नई जॉब्स बनेंगी। लेकिन उसका बेड़ा तो गर्क ही है। एनर्जी क्राइसिस भी बहुत बड़ा मसला है और वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। 90s के बच्चों ने तो इतनी लोड शेडिंग देखी है, वो तो पैदा ही अंधेरे में हुए, बल्कि बहुत सारे तो अंधेरे की वजह से पैदा हुए। अब जो बची कुछ बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो कम क्वांटिटी में होती है। कम क्वांटिटी में होती है तो उसके प्राइस ज्यादा होते हैं। प्राइस ज्यादा होते हैं तो भाई बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए इम्पॉसिबल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए भी। क्योंकि यार गवर्नमेंट आपको कोई इस तरह की जॉब तो नहीं देगी कि भाई थड़े पे बैठ के मोमबत्तियां बनानी है। कोई स्टार्टअप के लिए बिजली तो लगेगी, अब वो ही नहीं अपने पास, क्या करे। सिर्फ ये वजूहत नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई किताब लिखी जा सकती है लेकिन इसके असर बहुत बुरे हैं। जब इंसान के पास नौकरी नहीं है यानी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या हो, मेंटल पीस तबाह है, जिंदगी पर्सनल खराब है, प्रोफेशनल तो है ही नहीं। वो तो जॉब मिलेगी तो शुरू होगी ना। अब खुद बताओ यार, एक बंदा डिग्री करके आया, वो पैसे दे के आया है, अपना टाइम दे के आया, उसके बाद वो कबाब तो नहीं लगाएगा ना यार। वो तो यही चाहेगा कहीं अच्छी जगह जॉब मिले, उसकी जिंदगी का पहिया चल सके। अब जो नहीं चलता तो उसकी मेंटल हेल्थ को तबाह करता है। एक चीज हमें समझने की कोशिश करनी है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ना, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमी। इकोनॉमी के लगे हुए होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। इस तरह हम एक विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं और हम पे कर्जे के ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं है भाई करना आप क्या है। देख रहे हो कुत्ते, ये ऐसी कुत्तों वाली जिंदगी हो गई है हमारी। क्या सीन है इनका, बहु लगे हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरह बढ़ता जा रहा है, 2007 से लेकर वो ऐसे बढ़ा है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना हो गया डक्की भाई का चैनल हो। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो भाई मॉरल्स भी नहीं रहेंगे। हर बंदा जो है ना, ऐसे नहीं कि वो दही बल्ला की रेडी लगा ले, कोई चोरी करने निकल जाएगा। क्योंकि सर्वाइवल है ना भाई, इंसान क्या करेगा। जब खाली पेट होता है ना तो हाइना भी अपनी टांग खाने लग जाता है। और इस वक्त हम हाइनास बन गए, लेकिन बनना हमें शेर है। क्या बनना है? शेर। वो वाला नहीं, वो वाला शेर नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो तो नहीं। देखो भाई, रह दे के हम जिस चीज पे
चौड़े होते हैं ना कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, हम इसी बात पे चौड़े होते हैं ना कि भाई हमारी डिवोर्स रेट बड़ा कम है, हम जो है फैमिली में रहते हैं। जब घर के कमाने वाले को पैसे नहीं होते तो उसके फैमिली ताल्लुकात भी खराब होने लगते हैं, कि हर बंदा उससे एक्सपेक्ट कर रहा है। और दूसरा, आधी आवाम को, आधी पॉपुलेशन को, जो औरतों की पॉपुलेशन है उसको तो हमने सुला के रख दिया कि भाई आपने तो जो है ना बस बुर्का पहन के किचन में ही रहना है, बाकी हम संभाल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा घर संभालना कोई इजी काम है, लेकिन बात है उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए। उन्होंने घर संभालना है वो घर संभाले, उन्होंने काम करना है वो काम करे, लेकिन काम करने के लिए हमने उनको फैसिलिटेट ही नहीं किया, हमने उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी ही नहीं है, ऐसा सिस्टम ही नहीं क्रिएट किया उनके लिए। तो आधी पॉपुलेशन तो वैसे जो इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती थी इकोनॉमी, वो कर ही नहीं रही। सारी जिम्मेदारी हुकूमत की भी नहीं है। भाई देखो, अगर जॉब मिल भी जाती है, मिसाल के बाद सरकारी जॉब जब मिल जाती है तब उसमें भी हराम टोपियां हम ही कर रहे होते हैं। कितने आपने गोसड़ू मास्टर देखे हैं जो कभी स्कूल जाते ही नहीं है लेकिन तनख्वाहें ले रहे होते हैं। हम अपने साथ ही सच्चे नहीं है भाई। तो फिर जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो हर चीज में बस सरकार पे ब्लेम करना छोड़ दो भाई, अपने आप को भी देख लो। तुम खुद बदल जाओ, मुल्क बदल जाएगा। ओके जनाब, मैं फिर निकलता हूँ। बस अब यही है कि अल्लाह ही मालिक है, बस वही बात वहीं पे आ जाती है। हर वीडियो का एंड यही है, बस अल्लाह ही मालिक है। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारी नौकरी तो यही है। अब ये चली गई तो पता नहीं, फिर हम भी गोलगप्पे लगा देंगे। खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।